Hello everyone. So today we are going to study the topic that is cervical cancer, and this is from the same unit that we were doing in gynecological nursing, unit number 5. So let's start with the topic. First of all comes the definition for cervical cancer. As we all know, cancer means there is like abnormal multiplication and growth of the cells, right? So the definition for cervical cancer goes like this. It is a malignant neoplasm of the cervix or cervical area. ठीक है. So malignant neoplasm है. Malignant क्यों बोल रहे हैं हम इसे? Because it can metastasize. ठीक है. It is cancers, इसलिए हम इसको malignant बोलते हैं. So it is a malignant neoplasm of the cervix or cervical area. Then comes the causes. ठीक है. इसका exact cause जो है वो हमें पता है. That is human papilloma virus. So HPV वायरस जो है ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर को. ठीक है. इसीलिए अब इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के अंदर, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. सो वो अभी हम आगे प्रिवेंटिव मेजर्स में स्टडी करेंगे. सो द कॉज इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. देन नेक्स्ट कम्स द रिस्क फैक्टर. सो व्हाट कैन बी द रिस्क फैक्टर? सबसे पहला इसका रिस्क फैक्टर जो आता है दैट इज़ सेक्स एट यंग एज. ठीक है. सो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में शुरू हो चुकी थी तो दैट पर्टिकुलर वुमेन इज़ प्रोन फॉर सर्वाइकल कैंसर. देन नेक्स्ट कम्स स्मोकिंग. ठीक है. स्मोकिंग इज़ अनदर रिस्क फैक्टर. देन नेक्स्ट कम्स एक्सपोजर टू DES ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. DES हमने पहले भी स्टडी किया है. इट स्टैंड्स फॉर डाई इथाइल एस्ट्रेबेट्रोल. ठीक है. डाई इथाइल एस्ट्रेबेट्रोल ये क्या करता है? ये केमिकल जो है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ईस्ट्रोजन ओनली, बट इफ द वुमेन इज एक्सपोज टू दिस पर्टिकुलर केमिकल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, देन शी इज़ प्रोन टू डेवलप दिस सर्वाइकल कैंसर. देन कम्स मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. ठीक है. अगर एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं सो दैट कैन बी द रिस्क फैक्टर. देन नेक्स्ट कम्स डिप्रेस्ड इम्यून सिस्टम. ठीक है. अगर इम्यून सिस्टम जो है वो वीकन है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, जैसे कि HIV एड्स. ठीक है. तो सुप्रेस अगर इम्यून सिस्टम होगा उस पर्टिकुलर पर्सन का तो शी इज़ प्रोन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन नेक्स्ट कम्स फैमिली हिस्ट्री. सो इट इज़ हेरिडिटरी ऑल्सो. सो इफ देर इज़ फैमिली हिस्ट्री then there are chances of a woman developing this particular type of cancer. Then long term use of contraceptive pills, so this is also another risk factor. And last comes having sex with the person infected with the HPV. ठीक है. as this particular वायरस जो हमने कॉजेज़ में पढ़ा है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है. सो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करती है वो वुमेन तो उसको भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं. इस पर्टिकुलर कैंसर के होने के चांसेस हो जाता है. ठीक है. सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स. देन नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द लाइक ओरिजिन कि कहाँ पे किस तरह के सेल्स के अंदर ये होता है उसकी बेसिस पे ये दो तरह का हमने डिफाइन किया है टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर. नंबर 1 इज़ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है. जो कि कहाँ होगा? स्क्वैमस सेल्स के अंदर. नेक्स्ट कम्स एडिनो कार्सिनोमास. ठीक है. एडिनो कार्सिनोमास होता है अगर जो कैंसरस सेल्स हैं या जो कैंसर है वो ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर हो. ग्लैंडुलर सेल्स कौन से होती हैं? जो कि म्यूकस स्क्रीट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो दैट विल बी काउंटेड इन एडिनो कार्सिनोमा. सो ये देखिए ये सर्विक्स का पोर्शन है सारा. दिस ऑल इज़ द सर्विक्स. ठीक है. ये सारा क्या है? सर्विक्स है. देन ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर अगर कॉज होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? एडिनोकार्सिनोमा. अगर स्क्वेमस सेल्स के अंदर है ये ओरिजिन इसका तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड अनदर वन इज़ एडिनोकार्सिनोमा. देन नेक्स्ट कम्स the sign and symptoms of cervical cancer. Number 1 is abnormal vaginal bleeding. ठीक है. so that is the main sign जो आप मेन सिम्टम है जो कि इस कंडीशन को बताता है. ठीक है. दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर. तो इसमें क्या होगा? abnormal vaginal bleeding will be there. then next comes bleeding on or pain after sexual intercourse. ठीक है. so the patient will have dyspareunia or the patient may bleed after having sexual
इंटरकोर्स, ठीक है। एंड पेन आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स भी जो है या ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स से हम क्या बोलते हैं, डिस्पैरायूनिया। सो डिस्पैरायूनिया होने के चांसेस हैं इसमें, और दे विल बी ब्लीडिंग आफ्टर द सेक्शुअल इंटरकोर्स। Then next comes bleeding after menopause, ठीक है। As we all know, in what happens in menopause is there will be cessation of the menstrual flow, ठीक है, और menstrual bleeding. So इस केस में क्या होगा, the woman may experience bleeding even after menopause, ठीक है, if she is having this condition, that is cancer of cervix. Then next comes heavier and large menstrual periods, ठीक है। So there will be menstrual irregularities which are associated with cervical cancer, and this is the important symptom which indicates that the woman may have this particular condition. Then unusual vaginal discharge, ठीक है, क्योंकि ये बताया आपको एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो कहाँ होता है, ग्लैंडुलर सेल्स में, और ग्लैंडुलर सेल्स क्या स्क्रीट करते हैं, म्यूकस. सो देयर विल बी एबनॉर्मल और अनयूजुअल vaginal discharge will be there from the vagina. Then discomfort while urinating. So the mother will mother nahi, the woman will like experience burning sensation during urination, ठीक है. So she will experience discomfort while urinating. Then next comes pelvic pain. So क्योंकि इस ट्यूमर जो है इसमें एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है और एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, सो उससे क्या होगा, पेल्विक कंजेशन होगा, ठीक है. साइज़ बढ़ रहा है ट्यूमर का तो वो अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर अप्लाई करता, फोर्सफुल प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा, तो जिसकी वजह से दे विल बी पेल्विक पेन. देन इट हैज़ बीन सीन दैट इन केस ऑफ दिस सर्वाइकल कैंसर लेग पेन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड, ठीक है. तो पेन इन लेग्स इज़ वेरी कॉमन इफ़ द वुमन इज़ हैविंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर. देन वेट लॉस, ठीक है. वेट लॉस भी एक इसका सिम्टम है इस कंडीशन का. देन कॉन्स्टेंट फटीग, ठीक है. तो मदर जो वुमेन होगी शी विल फील रेस्टलेस थ्रू आउट द डे. Then comes physical signs, ठीक है. So these all were the symptoms. Now we will be discussing about the physical signs of cervical cancer. So सबसे पहले इसका आता है the cervix bleed on touch. So when we are doing the PV examination, ठीक है, and we are touching the cervix, ठीक है, there is tendency of the cervix to bleed easily, right? Then the cervix is friable, ठीक है. friable का मतलब क्या होता है, which can be like easily crumbled, ठीक है. सो सर्विक्स जो होगा इट विल बी फ्राइबल. देन इट इज़ फिक्स्ड एंड लॉस्ट इन मोबिलिटी. जो सर्विक्स होगा उसमें मोबिलिटी वैसे रहती है ना नॉर्मली, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो सर्विक्स होगा इट विल बी फिक्स्ड, ठीक है, जिसकी वजह से वो मोबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी. देन देयर विल बी इंड्यूरेशन ऑफ सर्विक्स. इंड्यूरेशन का मतलब क्या है, हार्डनिंग ऑफ द मास, ठीक है. जो सर्विक्स है वहाँ पे हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है. सो दैट इज़ इंड्यूरेशन ऑफ द सर्विक्स. एक हार्डन सा मास जो है वो फील होगा ऑन पैल्पेशन व्हेन वी आर डूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. So these are the physical signs. Next we'll understand the pathophysiology, ठीक है. As this is not going to come in your examination, pathophysiology नहीं पूछी जाती है आपसे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देना मैं सही समझती हूँ, ठीक है. सबसे पहले देयर विल बी सेक्शुअल एक्टिविटी, ठीक है. इधर इट इज़ एट अर्ली एज और इट इज़ विद इन्फेक्टेड पर्सन. सो देयर विल बी एंट्री ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड दिस वायरस एंटर्स इन द बेसल लेयर ऑफ द सर्विक्स, ठीक है. सर्विक्स की बेसल लेयर में ये एंटर होता है, और बेसल लेयर में आपके सेल्स कौन से हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ठीक है. सो वो बेसल सेल्स को इन्फेक्ट करता है वायरस. देन इट विल लीड टू द डैमेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल्स, ठीक है. क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेंडेंसी क्या होती है कि ये जेनेटिक मटीरियल को हार्म करता है सेल्स के, ठीक है. तो उनको डैमेज करेगा वो, एंड देन द सेल्स बिकम्स प्री कैंसरस, ठीक है. प्री कैंसरस हो जाएंगे और आगे आगे ये डैमेज चलता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होते रहेंगे, राइट. देन देयर विल बी इन्वेजन टू द नियर बाय टिश्यूज़, और अगर इसे हम पहले डायग्नोस नहीं कर पाए उस स्टेज पे तो इट विल कंटिन्यू टू इन्वेड टू द नियर बाय और एडजेसेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़, ठीक है. देन दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइकल कैंसर, ठीक है. देन कम्स
स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। स्टेज 1 जो होती है दैट इज़ कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब क्या है, अगर बेसल सेल्स के अंदर एंटर हुआ है वायरस, ठीक है, तो सिर्फ बेसल सेल तक ही लिमिटेड रहेगा, दैट इज़ स्टेज 0। देन स्टेज 1 का क्या है, सर्विक्स के अंदर पूरा का पूरा इन्वेजन हो जाएगा इसका कैंसरस सेल्स का, ठीक है। सो बट इट विल बी कन्फाइंड ओनली टू द सर्विक्स, दैट इज़ द स्टेज 1। देन स्टेज 2, ठीक है, डिसीज़ गोज बियॉन्ड सर्विक्स बट नॉट टू द पेल्विक वॉल और लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना, ठीक है। लोअर पोर्शन है वेजाइना का वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, लेकिन अपर पोर्शन वेजाइना के वहाँ तक इसका इन्वेजन जो है वो हो चुका होगा इस पर्टिकुलर डिसीज़ का, लेकिन अभी तक वो पेल्विक वॉल्स में नहीं एंटर किया है या लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना को उसने हार्म नहीं किया है। देन स्टेज 3 में क्या होगा, पेल्विक वॉल भी इन्वॉल्व हो जाएंगी या फिर लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना जो है दैट विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, दैट इज स्टेज 3। देन लास्ट इज स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है, जो एडजेसेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्लैडर और रेक्टम, ठीक है, वहाँ पे भी इन्वेजन हो जाती है और पूरी बॉडी में भी कहीं पे भी मेटास्टेसिस जो है वो हो सकता है, दैट विल हैपन इन स्टेज 4. So these are the 4 stages of cervical cancer. Then comes the diagnostic evaluations. सबसे पहले आपका आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन पहले आपका आ जाएगा, उसमें सारा पेशेंट का हमने वाइटल साइंस लेने हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, ठीक है, वो सब किस में आएगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। देन कम्स पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम, नोटिस करेंगे, विल नोटिस द फील ऑफ द सर्विक्स, वेदर इट इज़ फ्राइबल, वेदर इट इज़ लाइक हार्डनिंग इज़ देयर, है ना, जो आपको मैंने अभी साइंस में बताए थे वो सब हमने पीवी एग्जामिनेशन में चेक करना है। देन नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है। पैप स्मीयर टेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इन मेकिंग डायग्नोसिस फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो पैप स्मीयर टेस्ट में क्या करते हैं हम, इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। द सेल्स आर स्क्रैप्ड फ्रॉम द सर्विक्स एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप टू चेक फॉर डिसीज और अदर प्रॉब्लम। सो दिस इज द इमेज शोइंग द पैप स्मीयर टेस्ट। तो हमने थोड़े से सर्विक्स के सेल जो होते हैं उनको हम स्क्रैप करके लेकर आते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पैचुला, ठीक है, जैसे कि इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ ये, एंड वी विल एग्जामिन दो सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसमें पेशेंट को जो पोजीशन आपने देनी है, लिथोटमी पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आपका कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी में क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ अ कॉल्पोस्कोप, दिस इज़ अ कॉल्पोस्कोप, और इसमें से लाइट एल्यूमिनेट होती है, जैसे येलो वाली दिख रही है, दिस इज़ अ लाइट बीम, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलम वी विल ओपन द सर्विक्स, ठीक है, वेजाइना को हम ऐसे ओपन करेंगे और सर्विक्स तक हम विजुलाइज कर सकते हैं। और कॉल्पोस्कोप के साथ हम लाइट बीम के साथ सर्विक्स के पार्ट्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे वो हमें फिर नज़र आ सकते हैं। सो दिस इज़ डन इन कॉल्पोस्कोपी विद द हेल्प ऑफ कॉल्पोस्कोप, जिसमें से लाइट बीम जो है वो एमिट होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट बीम, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, वी आर एबल टू मैग्नीफाई द पार्ट्स ऑफ द cervix and we are able to visualize the parts of the cervix very well defined. So this is the colposcopic view of suspicious acetobite epithelium within the transformation zone, ठीक है। ऐसे जो है वो पिक्चर हमें नज़र आ सकती है while we are doing the colposcopic examination, अगर वहाँ पे कैंसर जो है वो प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट कम्स दी बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी जो है सर्वाइकल पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उससे हम करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा आपकी अपनी मिडविफरी लैब के अंदर, गायनेकोलॉजी लैब के अंदर ये पड़ा हुआ है पंच बायोप्सी, ठीक है। सो इसके साथ हम क्या करते हैं, स्मॉल टिश्यू सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम द सर्विक्स एंड एग्जामिन्ड फॉर डिसीज़ और अदर प्रॉब्लम। और इसमें भी सेम पेशेंट को जो पोजीशन देनी है हमने लिथोटमी देनी है, एंड बायोप्सी इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पंच बायोप्सी, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका कोल्ड कोन बायोप्सी, ठीक है। कोल्ड कोन बायोप्सी में हम क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया टिश्यूज़ का सर्विक्स के अराउंड जो होता है प्रेजेंट, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं इन अ कोन शेप मैनर लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। एंड देन वी विल सेंड दीज
एरिया और यू कैन से ये जो हमने यहाँ से टिश्यूज़ इकट्ठे किए होते हैं इनको हम लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं. सो दिस इज़ डन इन कोल्ड कॉर्न बायोप्सी. Then other investigations to determine the extent of tumor is CT scan, then MRI, then cytogram. ठीक है, जिससे सेल की स्टडी हम करते हैं साइटोग्राम के अंदर. Then barium X-ray study. So these all can help in determining the extent of tumor, whether it is in stage 0 or in stage 1 or 2 or 3 and so on. ठीक है. So after diagnostic evaluation comes the treatment for cervical cancer. सो ट्रीटमेंट के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं फॉर दिस. सर्जरी कैन इज़ देयर, देन रेडिएशन थेरेपी इज़ देयर, कीमोथेरेपी इज़ देयर, और देयर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मैथड्स इज़ अवेलेबल. ठीक है. सो जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है दैट डिपेंड्स मेनली ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर, वेदर द कैंसर हैज़ स्प्रेड और नॉट, एंड ऑन द चॉइस ऑफ द वुमेन इफ़ शी वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट इन फ्यूचर. ठीक है. सेम इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के, वो भी इसमें सेम है जैसे कि ओवेरियन कैंसर में हमने पढ़े थे. बट जो साइड इफ़ेक्ट्स है इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स कीमोथेरेपी. ठीक है. कीमोथेरेपी ड्रग्स हमने डिस्कस करी हैं ओवेरियन कैंसर के अंदर भी, तो वो सारी ड्रग्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. देन सिस्प्लैटिन जो है वो भी कॉमनली यूज़ की जाती है इसको ट्रीट करने के लिए. दैट इज़ गिवन बाय इंट्रावीनस रूट. Then for the treatment of cervical cancer, chemotherapy is usually combined with radiation therapy. ठीक है, कॉम्बिनेशन में देते हैं हम. बट फॉर द कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है, जो डिस्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हो गई, ठीक है, अगर वहाँ पे मेटास्टेसिस हुआ है देन कीमोथेरेपी अलोन में बी यूज्ड. राइट. देन कीमोथेरेपी यूजेस ड्रग्स टू किल कैंसर सेल्स. ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कीमोथेरेपी के बारे में पहले लास्ट लेक्चर में. देन द ड्रग्स फॉर सर्वाइकल कैंसर आर यूजली गिवन थ्रू अ वेन, दैट इज़ इंट्रावीनस रूट से हम देते हैं. Then the patient may receive chemotherapy in a clinic, at the doctor's office or at home. ठीक है. Then some women need to stay in the hospital during the treatment. और कुछ women जो है उनको हॉस्पिटल में स्टे करना होता है during the time of treatment. Then comes surgical management. So surgical management के अंदर आपके it is an option for women with stage 1 or 2 cervical cancer. ठीक है. ये जो सारी सर्जरीज हैं ये किन में पॉसिबल है? इफ़ द पेशेंट इज़ इन स्टेज 1 और स्टेज 2. ठीक है. सो सबसे पहला आता है रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी. ठीक है. इसमें क्या करते हैं हम? रिमूवल ऑफ द सर्विक्स, पार्ट ऑफ द वेजाइना एंड द लिम्फ नोड्स इन द पेल्विस. दे ऑल आर रिमूव एंड रिकमेंडेड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन विद स्मॉल ट्यूमर्स हु वांट टू ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट लेटर ऑन. उन लोगों में करेंगे हम ये जो कि फ्यूचर में प्रेग्नेंट जो है वो होना चाहते हैं. देन नेक्स्ट कम्स total hysterectomy. Total hysterectomy is the removal of the cervix and the uterus, and as we all know this is not recommended in the person whose family is not complete. Then radical hysterectomy. Radical hysterectomy में कुछ पोर्शन हम रिमूव करेंगे लाइक cervix, some tissue around the cervix, uterus and the part of the vagina. Then fallopian tubes and ovaries. ठीक है, ये भी हम रिमूव कर सकते हैं. एंड दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज सेल्फिंगो ओवरेक्टमी. सेल्फिंगो ओवरेक्टमी में क्या करेंगे? दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को और ओवरीज को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, अगर वहाँ तक मेटास्टेसिस जो है वो हो चुका है. देन लिम्फ नोड्स. द सर्जन में रिमूव द लिम्फ नोड्स नियर द ट्यूमर टू सी इफ़ दे कंटेन कैंसर. ठीक है, अगर जो सेल्स हैं वो कैंसरस हैं तो उस कैंसरस सेल्स के अराउंड के जो लिम्फ नोड्स होंगी उसी को रिमूव कर देंगे ताकि आगे ये मेटास्टेसिस ना हो सके. ठीक है. Then next comes LEAP. ठीक है, LEAP is also a surgical procedure in which it is like expanded as loop electrosurgical excision procedure. ठीक है, तो loop is a tool, ये देख सकते हैं आप. This is the tool which is named as loop. इसको हम insert करते हैं through the speculum. ठीक है, और जो कैंसरस सेल होते हैं उनको हम एक्साइज करके बाहर निकाल देते हैं इसके अंदर. सो दिस इज़ लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर. देन आते हैं क्रायो सर्जरी. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है अपने क्रायो सर्जरी में. ठीक है, इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस फ्लोज थ्रू अ क्रायो प्रोब. दिस इज़ अ क्रायो प्रोब, और इसके अंदर हम कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस जो है वो एक्सपेल करते हैं इसके अंदर. ठीक है, और वो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, इस प्रोब के अराउंड का जो एरिया होगा, ठीक है, इसको ठंडा कर देगी सब.
और फ्रीज कर देगी एंड विच विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यू. सो दिस हैपन्स इन क्रायो सर्जरी. कंप्रेस नाइट्रोजन गैस जो होती है, ठीक है, उसको हम इसके अंदर प्रोब के अंदर हम उसको एंटर करवाते हैं एंड दैट लीड्स टू द लाइक कोल्ड, मेटल को कोल्ड कर देती है ये, ठीक है. और मेटल कोल्ड होने की वजह से वो मेटल जो होगा वो फ्रीज़ कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा एबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यूज़ को. देन नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्टेरेक्टमी. ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. टोटल हो सकती है ये, ठीक है. हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलेटरल सेल्फिंगो ओफरेक्टमी, ये हमने डिस्कस किया है अभी. या सब टोटल हिस्टेरेक्टमी होती है. सब टोटल में कुछ पार्ट सर्विक्स का, फैलोपियन ट्यूब्स का और ओवरी का रिमूव कर देते हैं, है ना. तो दिस इज़ ऑल्सो अ सर्जिकल इंटरवेंशन. देन कम्स रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी भी आपने ऑन्कोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन और इंटरनल बीम रेडिएशन, जिसे हम ब्रैकीथेरेपी भी बोलते हैं. तो पहले हम एक्सटर्नल पेल्विक रेडिएशन को स्टडी करेंगे. सो इन दिस अ लार्ज मशीन डायरेक्ट्स रेडिएशन एट द पेल्विस और अदर टिश्यूज वेयर द कैंसर हैज़ स्प्रेड. द ट्रीटमेंट यूजुअली इज़ गिवन इन अ हॉस्पिटल और क्लिनिक एंड द पेशेंट मे रिसीव एक्सटर्नल रेडिएशन 5 days a week for several weeks, ठीक है. कई बार क्या होता है, साइकिल्स होते हैं रेडिएशन थेरेपी के, ठीक है. तो ज़्यादातर जो साइकिल होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ 5 days a week for several weeks एंड ईच ट्रीटमेंट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स, ठीक है. तो फ्यू मिनट्स के प्रोसीजर होता है ये एक्सटर्नल पेल्विक रेडिएशन. देन इंटरनल पेल्विक रेडिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकीथेरेपी. सो इन दिस अ थिन ट्यूब इज़ प्लेस्ड इनसाइड द वजाइना एंड अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ लोडेड इनटू द ट्यूब. एक ट्यूब हम प्लेस कर देते हैं वजाइना के अंदर और एक रेडियो एक्टिव जो भी हमारे पास मटीरियल सब्सटेंस है उसको हम ट्यूब में प्लेस कर देते हैं. देन द पेशेंट मे नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल वाइल द रेडियो एक्टिव सोर्स इज़ इन द प्लेस, ठीक है, अप टू 3 days, ठीक है. 3 दिन तक हम उसको ज़्यादातर अंदर ही रखेंगे उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, और तब तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने के लिए हम एडवाइस करते हैं. और द ट्रीटमेंट सेशन मे लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड, और कई बार क्या होता है जो ट्रीटमेंट सेशन होता है वो सिर्फ कुछ फ्यू मिनट्स का ही होगा और उस केस में हम पेशेंट को जो है प्रोसीजर के बाद घर भेज देते हैं. देन वंस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज रिमूव नो रेडियो एक्टिविटी इज़ लेफ्ट इन द बॉडी, ठीक है. एक बार ही हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रिमूव कर दिया तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो है उस सब्सटेंस की नहीं रह जाती फिर पर्सन की बॉडी के अंदर. एंड देन इंटरनल रेडिएशन मे बी रिपीटेड 2 or more times ओवर सेवरल वीक्स, ठीक है. सेवरल वीक्स के ऊपर हम इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बार, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं इस सेशन को. सो दैट इज़ फॉर इंटरनल रेडिएशन और ब्रैकीथेरेपी. देन कम्स पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है. पैलिएटिव ट्रीटमेंट हमें पता है कि हम उन लोगों में देते हैं, ठीक है, जो कि डिसीज स्टेज 3 या 4 में होते हैं, ठीक है, जिनका जो डिसीज़ कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका लाइक आप कह सकते हैं कि क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है. तो उस केस में हम क्या देते हैं, पैलिएटिव केयर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंड स्टेज केयर, राइट. सो उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके जो सिम्टम्स होंगे कैंसर के, ठीक है, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट को एक कह सकते हैं पीसफुल डेथ जो है उसको आप दे सकते, मतलब मिल पाए पेशेंट को, ठीक है. सो इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल विद सेकेंडरी कैंसर. However, it is not just for end of life care and it can be used at different stages of cancer, right. So this is for palliative treatment. Then आते हैं preventive measures, ठीक है. preventive measures में आपका आता है avoidance of early marriages, then avoid early and frequent intercourse, then strictly avoid monogamous relationship. monogamous क्या है, more than one person के साथ अगर sexual relationship है उसको avoid करना है. then restriction of number of children, then improvement of genital hygiene, then periodically clinical cytological screening, ठीक है. इससे भी अगर periodical screening जो है वो होती रहेगी तो पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस होने में हेल्प होती है. देन गुड ऑब्स्टेट्रिक केयर इज़ इम्पॉर्टेंट. देन स्मोकिंग अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइड स्मोक. देन नो हार्म इन द प्रेगनेंसीज. देन वैक्सीनेशन, आपको पता है इट इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर द प्रिवेंटिव मेजर. तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीनेशन है दैट इज़ अवेलेबल, ठीक है. एंड 3 शॉट्स ओवर 6 months आर गिवन, ठीक है. 6 months के ऊपर 3 शॉट्स पेशेंट को लगते हैं
मेल एंड फीमेल्स बोथ कैन हैव दिस। देन एजेस होती है इसकी 11 to 12, इसका जो है इम्यूनाइजेशन का एज जो है दैट इज़ 11 to 12 एंड इट कैन बी गिवन अप टू द एज ऑफ 26. So this is the nursing management for cervical cancer. Listen to the patient's fear and concern and offer reassurance when appropriate. Then encourage patient to use relaxation techniques to promote comfort during diagnostic procedures, right? Then monitor the patient's response to the therapy. जो भी थेरेपी आप पेशेंट को दे रहे हो, वेदर इट इज़ रेडियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है वो अपने चेक करना है फॉर इट्स इफेक्टिवनेस. Then watch for the complication related to the therapy by listening to and observing the patient. क्योंकि इन थेरेपीज़ के साथ साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो आई होप दिस टॉपिक दैट सर्वाइकल कैंसर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? Still if you are having any doubts, you can call me or message me to sort out your query.